हेलो प्रॉपर्टी ऑन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये हमारी एक न्यू सीरीज़ की स्टार्टिंग है और ये जो न्यू सीरीज़ है कम्प्लीटली ओमेक्स के ऊपर हम प्रिपेयर करेंगे। तो ओमेक्स को बताने से पहले या फिर इसकी प्रोजेक्ट की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले इस एरिया या फिर इस लोकेशन की कुछ इंपॉर्टेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे पहले मैं इस चीज़ के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि होगी इसकी कनेक्टिंग रोड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है बहुत ही ज़्यादा वाइडर 200 फीट वाइडर रोड है और इसकी जो कनेक्टिविटी है जो आगे ये मूव फॉरवर्ड कर रही है रोड, ये कुराली हाईवे की तरफ जा रही है जो कि फर्दर एक्सटेंड होता है मनाली के लिए भी। और ज़्यादातर लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं डेली नीड्स या फिर डेली एसोसिएशंस के लिए। और इसी के साथ इस प्लेस को बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और बहुत ही ज़्यादा सेफ़र भी यहाँ के लोग मानते हैं। उसका रीज़न 3 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न क्या होगा, ये जो रोड है पीछे वाली साइड से जो कनेक्ट कर रही है हमें, वो कनेक्ट कर रही है चंडीगढ़ से। और जब हम चंडीगढ़ की तरफ से इस रोड के ऊपर कनेक्ट करते हैं तो हमें राइट साइड पे हमें एयरफोर्स स्टेशन मिल जाएगा और उसी से थोड़ा सा पीछे अगर हम जाते हैं तो हमें हमारी IAS PCS सोसाइटी मिल जाएगी जहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छे से वेल नोन है। और अगर हम इस ही रोड के ऊपर आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो राइट साइड पे हमें जो है MLA फ्लैट्स भी अवेलेबल है। तो VIP कनेक्टिविटी इस रोड के साथ बहुत अच्छी है। तो सेफ्टी जो अगर आपकी कनेक्शंस के साथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको मिल जाएगी और बहुत ईज़िली और बहुत ही सेफली आप कनेक्ट कर सकते हैं न्यू चंडीगढ़ के इस पॉश एरिया को। तो ये जो एरिया है या फिर जिस लोकेशन पे अभी हम खड़े हुए हैं तो मेरे अगर राइट साइड पे आप देखेंगे तो राइट साइड पे इको सिटी 1 का प्रोजेक्ट है। बहुत ही ज़्यादा फेमस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है ये न्यू चंडीगढ़ का और ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है ये, बट हमारे पास कुछ डेडिकेटेड यूनिट्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। तो उसके ऊपर जो फर्दर वीडियोस हमारी आएंगी तो उसके लिए आप फर्दर आप देख सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी ओमेक्स की इस सीरीज़ को जिसमें हम आपको कुछ कमर्शियल, कुछ रेजिडेंशियल, उन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि राइट साइड पे हमारी जो है वो इको सिटी 1 है। इसके पीछे अगर हम जाते हैं तो DLF के फ्लैट्स हमें मिल जाते हैं और इसी के साथ हमारे पास इको सिटी 2 इसके बैक साइड पे हमें मिल जाएगी। तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट प्लेस है ये। और अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो हमें मिल जाती है मेडिसिटी। मेडिसिटी बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है और जो कि कुछ ही टाइम में ऑपरेशनल भी होने वाला है। तो अगर आप इस बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो बिल्डिंग है कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ये जो ऑपरेशनल होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपको ऑपरेशनल मिल जाएगा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे हमारी ओमेक्स के बारे में, तो ओमेक्स भी बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है इस रोड के साथ और सारी की सारी कनेक्टिविटी जो है वो हमें 200 फीट की रोड पे मिल जाएगी। तो अगर आप सामने देख सकते हैं तो ये जो बिल्डिंग है ओमेक्स से कमर्शियल दिख रही है। थोड़ा सा फॉग जो है वो ज़्यादा है बट आई थिंक आप इस बिल्डिंग को देख पा रहे होंगे और उसी के बैक साइड पे अगर आप देख सकते हैं तो वो हमें हमारे ओमेक्स के रेजिडेंशियल जो है प्रोजेक्ट तक पहुंचा देती है। तो दोनों प्रोजेक्ट हम कवर करने वाले हैं, चाहे वो हमारा कमर्शियल हो चाहे वो हमारा रेजिडेंशियल हो। तो सीरीज़ के साथ आप बने रहिए और हम भी चलते हैं ओमेक्स में और हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो से। और ये जो वीडियो होगी हमारी फर्स्ट लग्जूरियस अपार्टमेंट के साथ शुरू होगी जो कि 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम के साथ स्टार्ट होगा और जिसका एरिया जो है वो है 4850 स्क्वायर फीट। तो ये कुछ बिल्डिंग है जिसके अंदर हमारे अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। तो बिल्डिंग में एंटर करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो जैसे ही हम हमारे अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो हम देख सकते हैं एक एरिया अवेलेबल है। ये जो एरिया है ये रिसेप्शन एरिया है या फिर आप गेस्ट लाउंज बोल सकते हैं इसको। इसी के साथ हमारा जो है आप देख सकते हैं इस तरफ
रिसेप्शन डेस्क अवेलेबल है, तो रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अगर आपके किसी गेस्ट को कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको बहुत अच्छे से हम हैंडल कर पाएंगे। उसी के साथ 2 लिफ्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगी। अगर आपका जो अपार्टमेंट है वो थोड़ा सा हायर फ्लोर पे है तो आप लिफ्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही लिफ्ट बहुत ही जल्दी ऑपरेशनल हो जाएंगी। और थोड़ी सी एलिवेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एलिवेशन है हमारे इस बिल्डिंग की वो होगी 18 फ्लोर तक, ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर तक इसकी एलिवेशन अवेलेबल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 4850 स्क्वायर फीट में डेवलप्ड 4+7 रूम का टूर। तो एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड पे एंट्रेंस है हमारे पास अवेलेबल जो हमारे सर्वेंट रूम के लिए है, और जो मेन एंट्रेंस है वो हम इस डोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे फ्लोर्स होंगे, हर फ्लोर्स के ऊपर सिर्फ 2 जो फ्लैट हैं वही अवेलेबल होंगे। एक आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं और ऐसे ही एक हमारे राइट साइड पे भी अवेलेबल होगा। तो दोनों साइड्स के ऊपर आपको जो है सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स मिलेंगे। तो ज़्यादा हौच पौच या फिर ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको नहीं मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट आप सबके लिए होगा। तो जैसे ही हम एंट्रेंस करते हैं हमारे अपार्टमेंट में, तो हमें सबसे पहले अवेलेबल होता है हमारा एरिया जो कि अवेलेबल है हमारे गेस्ट के लिए, या फिर फैमिली लाउंज हम इसको बोल सकते हैं। तो फैमिली लाउंज बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। जैसा कि हमने डिस्कस किया 4850 स्क्वायर फीट में टोटल बिल्टअप है, तो एरिया आपको बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट मिल जाएगा। तो अगर मैं फैमिली लाउंज से सारी लोकेशंस का आइडिया लगाना चाहूँ तो बहुत इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझ पाऊँगा। तो मेरे लेफ़्ट साइड पे जो अवेलेबल है हमारा ड्राइंग एरिया है, और ड्राइंग एरिया में भी हमारे पास बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी है। विट्रीफाइड टाइल हमने यहाँ पे यूज़ की है और बहुत अच्छे से इसकी फॉल्स सीलिंग प्रोवाइड की गई हैं, और उसी के साथ हमारे पास एक बैल्कनी एरिया भी हमारे इस ड्राइंग एरिया में दिया गया है। और इसी के साथ अगर मैं राइट साइड पे देखूं तो हमारे राइट साइड में हमारा डाइनिंग एरिया है, और इस डाइनिंग एरिया में बहुत अच्छी तरीके से हमने फॉल सीलिंग की हुई है और उसको बहुत अच्छे से एनहेंस कर रहा है हमारा शैंडलर। और डाइनिंग एरिया के साथ बिल्कुल हमारा जो है किचन अवेलेबल है मेरे बिल्कुल फ्रंट में। तो किचन भी कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन है। जो उसके काउंटर है कम्प्लीटली आपको जो है ग्रेनाइट की अवेलेबल है, और उसी के साथ जो हमारे अपर काउंटर्स हैं वुडन फिनिश के साथ प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत ही अच्छी टोन के साथ आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो जितने भी हमारे रूम्स हैं या फिर जितने भी हमारे एरियाज़ हैं हमारे इस फ्लोर के ऊपर, हमारे इस अपार्टमेंट के ऊपर, सभी में आपको बैल्कनी मिल जाएगी। जैसा कि आपने ड्राइंग एरिया में देखा हमारे पास बैल्कनी अवेलेबल थी, हमारा जो ये डाइनिंग एरिया है इसके साथ बैल्कनी अवेलेबल है, किचन के साथ बैल्कनी अवेलेबल है। हमारा जो सर्वेंट रूम है जिसको आप बाहर से या फिर हम जैसी वीडियो एक्सटेंड करते हैं उसमें आप देख पाएंगे, तो उसमें भी हमारे पास जो है हमारा जो बैल्कनी एरिया है वो अवेलेबल है। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ हमारे रूम की लोकेशंस। तो मेरे लेफ़्ट साइड पे 2 रूम्स अवेलेबल होंगे, उसी के साथ हमारा जो कॉमन वॉशरूम है वो भी मेरे लेफ़्ट साइड पे होगा, और ऐसे ही मेरे राइट साइड पे 2 हमारे जो बेडरूम्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे, और इसी के साथ हमारा पूजा रूम भी अवेलेबल होगा। ऐसे ही हमारे राइट साइड में जैसे कि पूजा रूम है, तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास जो अवेलेबल होगा वो हमारा स्टोर रूम होगा। तो चलिए एक एक रूम का टूर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास रूम्स में क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो थोड़ा सा जैसे ही हम आगे जाते हैं तो हमारे पास कॉमन वॉशरूम जो है ये कम्प्लीटली मिल जाता है, और इस जो हमारे अपार्टमेंट है इसकी एक और बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि हमारे जो वॉशरूम्स हैं सारे बेडरूम्स के सेपरेटेड हैं। 4 वॉशरूम हो गए, एक हमारे पास कॉमन वॉशरूम है दैट इज़ 5th वॉशरूम, और जो सर्वेंट है उसके लिए हमारे लिए 6th वॉशरूम वो भी बिल्कुल सेपरेट है। तो टोटल 4 बेडरूम्स अवेलेबल हैं, 1 सर्वेंट रूम है, और 6 यहाँ पे हमारे पास वॉशरूम जो है अवेलेबल है, जो कि आपकी प्राइवेसी को बहुत अच्छे से मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो आप राइट साइड पे जैसे ही जाते हैं आप हमारा कॉमन वॉशरूम देख सकते हैं। डिसेंट स्पेस है, मैं ज़्यादा भी नहीं बोल सकता इसको, बट
कॉमन एरिया के लिए हम इसको सफिशिएंट स्पेस बोल सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पास दो हमारे कनेक्टेड बेडरूम्स हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट बेडरूम मेरा यहाँ पे अवेलेबल है और उसी के साथ जो अवेलेबिलिटी है हमारे सेकंड बेडरूम की है। तो पहले फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं और फर्स्ट बेडरूम में देखते हैं हमारे पास किस तरीके की एलिवेशन अवेलेबल है और जो वॉशरूम है उसका साइज़। तो ये कुछ स्पेस है, काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है। डायमेंशंस हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में मेरा इसका वॉशरूम अवेलेबल है, आप एक बार वॉशरूम का लुक ले सकते हैं। और बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया है, टाइलिंग बहुत ही ज़्यादा हाई डेफिनेशन के साथ प्रोवाइड की गई है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी आपको प्रीमियम बहुत अच्छे तरीके से दिखेगी। इसी के साथ जैसा ही हम हमारे फर्स्ट बेडरूम से बाहर आते हैं, इसी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड हमारे पास हमारा जो है पूजा रूम जिसको हम बोलेंगे वो अवेलेबल है, या फिर आप इसको स्टोर रूम बोल सकते हैं। बिकॉज डोर के साथ प्रोवाइडेड है तो इसको आप स्टोर रूम मान सकते हैं। और काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसमें सामान को मेंटेन कर सकते हैं। और इसी के साथ हम एक्सटेंड करते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम में। और सेकंड बेडरूम में आप लाइटिंग फील कर सकते हैं, जैसा कि हमने ज़्यादा लाइटिंग यहाँ पे ऑन नहीं की हुई है। नेचुरल लाइट्स बहुत अच्छे से एंटर कर रही है हमारे इस रूम में और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इंजॉय भी कर सकते हैं हमारी बैल्कनी में, जो कि इसी के साथ अटैच्ड है। फॉल सीलिंग हमने हमारे सारे बेडरूम्स में की हुई है, तो उसका लुक आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम वीडियो एक्सटेंड करते जा रहे हैं कोशिश करेंगे सारे शॉट्स जो है हम उसके अंदर डालते रहें। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड बेडरूम है इसका भी अटैच्ड वॉशरूम है, तो आप एक बार इसका लुक ले लीजिए और देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से टाइल्स इसमें फिट की गई हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टोन जो है इसमें मिल रहा है। ये था हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट एंड, जो कि हमारी एंट्री से अगर आप आएंगे तो मेरे लेफ़्ट साइड पे हमें मिला, जहाँ पे हम हमारे ड्राइंग एरिया को देख सके थे। उसी के साथ हमने हमारे दो बेडरूम्स को देखा जो अटैच्ड वॉशरूम्स के साथ थे, और कॉमन वॉशरूम हम देख चुके हैं और स्टोर रूम देख चुके हैं। और दूसरा सेक्शन जो हमारे हाउस का है उस सेक्शन में भी हमारे पास 2 बेडरूम्स अवेलेबल हैं, और जो 2 बेडरूम्स हैं उनके साथ भी अटैच्ड वॉशरूम्स हैं, और उसी के साथ हमारा जो है पूजा रूम भी कनेक्टेड है। तो जैसे ही हम फर्दर आते हैं आप स्पेस देख सकते हैं, पूजा रूम के लिए बहुत अच्छे तरीके से हमने स्पेस प्रोवाइड की है, तो आपकी फैमिली बहुत इजीली यहाँ पे सिट कर सकती है और बहुत अच्छे से आप आपके जो हम बोल सकते हैं डिवोशनल टाइम को आप स्पेंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे पूजा रूम के बिल्कुल सामने हमारा थर्ड बेडरूम है, और थर्ड बेडरूम में भी अटैच्ड वॉशरूम अवेलेबल है। आप एक बार वॉशरूम का लुक ले लीजिए, उसके बाद हम देख सकते हैं हमारी जो बैल्कनी कनेक्टेड है हमारे थर्ड बेडरूम के साथ। तो एक बार आप बैल्कनी का ओवरव्यू ले लीजिए। ये हमारी बैल्कनी कनेक्टेड है थर्ड बेडरूम के साथ। ये फर्दर एक्सटेंड करती है हमारे डाइनिंग एरिया के साथ, और डाइनिंग एरिया के साथ इसके बाद हमारी जो एक्सटेंड करती है वो हमारी करती है किचन के साथ, और किचन के बाद जो हमारी बालकनी है वो जाती है हमारे सर्वेंट रूम में। ठीक है, तो एक बार आप लुक ले लीजिए हमारी बैल्कनी का, और बैल्कनी से आप देख सकते हैं हमारा ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया के बाद हमारा आगे आता है हमारा किचन एरिया, और किचन एरिया के बाद हमारा आता है सर्वेंट क्वार्टर, जो कि हमारा अटैच्ड वॉशरूम के साथ अवेलेबल है। तो ये था हमारा थर्ड बेडरूम। इसी के बाद हम चलते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम में, जिसको हम बोल सकते हैं हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम है तो थोड़ा सा इसमें हमने डिफरेंट टोन प्रोवाइड किया है आपको। तो जो फ्लोरिंग है आपको वुडन पैटर्न में फ्लोरिंग दी गई है। वुडन पैटर्न में आपके साथ फ्लोरिंग प्रोवाइड की गई है, और आपको जो है फॉल सीलिंग इस रूम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन और सारे बेडरूम्स में आपको फॉल सीलिंग अवेलेबल थी। लेकिन आप देख सकते हैं सामने एक छोटा सा पैटर्न जो है काइंड ऑफ फॉल सीलिंग वो ज़रूर आपको प्रोवाइड किया गया है। और जैसा कि हमने हमारी और 3 बेडरूम्स में देखा, हमारी जो बैल्कनी है वो सभी के साथ अटैच्ड है। कबर्ड एरिया आपको दिया गया है और कबर्ड मेंटेन किए गए हैं यहाँ पे। सॉफ्ट ओपनिंग के साथ हमारे पास जो कबर्ड्स अवेलेबल हैं
और बहुत अच्छे तरीके से इनकी ऑपरेशनैलिटी है, तो ये भी आपके एक्सेस के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसी के साथ मेरे लेफ़्ट साइड में हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम में टाइलिंग, जैसा कि हमारे सभी वॉशरूम में हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन के साथ टाइलिंग की गई है, और जो टाइलिंग है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टोन के साथ की गई है। स्पेस जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट प्रोवाइड किया गया है। तो ये कुछ ओवरव्यू था हमारे 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम का। तो हमारे इस टूर को फिनिश करने से पहले मैं चाहूँगा एक बार आप थोड़ा सा आप सर्वेंट रूम का लुक ले लीजिए, सो दैट आपको सर्वेंट रूम की भी स्पेस का एक आइडिया, एक बेटर आपको आइडिया लग सके और हमारे स्पेशियस अपार्टमेंट को आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो ये कुछ टूर था हमारे 4 BHK अपार्टमेंट का, जो कि 4850 स्क्वायर फीट्स में प्रिपेयर किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और हमारे जो जितने भी बेडरूम्स हैं या फिर हमारा किचन है, ड्राइंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, उनको हम आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाए होंगे। तो अगर आपको कोई हमारी प्रेजेंटेशन में कोई इशू आया या फिर आपको कोई और फर्दर डिटेल हमारी तरफ से चाहिए, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर के ऊपर। और भी कोई क्वेरी है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप हमारे से चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर हमारा जो टूर है हमारा बहुत अच्छे तरीके से एक्सटेंड होने वाला है, और भी वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में आने वाली है, तो उनके लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।